हमारे शरीर के अंदर दो ऐसे अदृश्य नेटवर्क हैं जो सब कुछ चलाते हैं। एक जो बिजली की रफ्तार से भी तेज है और दूसरा जो धीरे धीरे पर पूरे शरीर पर अपना असर छोड़ता है। सोचिए ये दोनों मिलकर कैसे वो कमाल का तालमेल बिठाते हैं जिसे हम जीवन कहते हैं। तो चलिए आज इसी कमांड और कंट्रोल सेंटर के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। ये हम सबके साथ हुआ है ना? किसी गर्म चीज को छुआ और झट से हाथ पीछे। दिमाग तो बाद में सोचता है कि अरे ये तो गर्म था, पर हाथ पहले ही हट चुका होता है। ये सिर्फ तेजी नहीं है, ये तो लगभग जादू जैसा है। तो सवाल ये है कि हमारा शरीर ये कमाल करता कैसे है? इसके पीछे का राज क्या है? बिल्कुल, इसमें सोचना समझना तो है ही नहीं। ये एक ऑटोमेटिक रिएक्शन है, जैसे हमारे अंदर कोई इमरजेंसी सिस्टम लगा हो जो खतरा देखते ही अपने आप चालू हो जाता है। और यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। तो फिर पलक झपकने से भी तेज होने वाले इन कामों के पीछे की साइंस क्या है? इनको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवर्ती क्रिया। ये ना शरीर का अपना एक सीक्रेट शॉर्टकट है जो इमरजेंसी में दिमाग को भी साइड कर देता है। चलिए इस हाई स्पीड रास्ते को जरा और करीब से देखते हैं। तो ये कोई सोचा समझा फैसला नहीं है, ये तो एक इनबिल्ट सेफ्टी सिस्टम है। हजारों लाखों सालों के विकास का एक शानदार नतीजा। एक ऐसा सिस्टम जो हमें नुकसान से बचाने के लिए बना है, और वो भी इतनी तेजी से कि हमें पता भी नहीं चलता। जरा सोच कर देखिए, हमारे दिमाग को कोई भी फैसला लेने के लिए ना लाखों सेल्स के बीच एक मीटिंग करनी पड़ती है। अब ये सब सोचने समझने के लिए तो ठीक है, लेकिन जब हाथ आग पर हो तब मीटिंग करने का टाइम कहाँ है? उस वक्त तो एक एक्सप्रेसवे चाहिए, एक शॉर्टकट। और वो एक्सप्रेसवे है हमारा नर्वस सिस्टम, यानी तंत्रिका तंत्र। इसे समझिए शरीर का अपना सुपर फास्ट इंटरनेट, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सुपर हाईवे जिसे बनाया ही गया है सिर्फ और सिर्फ स्पीड के लिए। तो ये पूरा सफर होता कैसे है? इसे कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क या प्रतिवर्ती चाप। देखिए, सबसे पहले स्टेप 1, स्किन में मौजूद सेंसर गर्मी को पकड़ते हैं। स्टेप 2, एक सेंसरी न्यूरॉन मतलब एक तरह का मैसेंजर SOS सिग्नल लेकर स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु की तरफ भागता है। और अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। ये सिग्नल दिमाग तक जाता ही नहीं, स्पाइनल कॉर्ड खुद ही बॉस बन जाता है। वो तुरंत एक दूसरे मैसेंजर मोटर न्यूरॉन को ऑर्डर देता है कि मांसपेशियों को सिकोड़ो, और नतीजा हाथ फौरन पीछे। ये सब पलक झपकने से भी कम वक्त में हो जाता है। ठीक है, तो सुपर हाईवे तो समझ आ गया, पर इस पर दौड़ने वाली गाड़ियां क्या हैं? चलिए अब जरा जूम इन करते हैं और उस मैसेंजर से मिलते हैं जो ये सिग्नल लेकर भागता है। ये है हमारे नर्वस सिस्टम की जान, न्यूरॉन। हर एक न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका समझिए एक एक्सपर्ट मैसेंजर है। इसका बस एक ही काम है, इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, और वो भी कमाल की स्पीड से। हमारे शरीर में ऐसे अरबों न्यूरॉन्स हैं। सोचिए कितना बड़ा और कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाते हैं ये सब मिलकर। तो इस न्यूरॉन के अंदर सिग्नल का सफर कैसा होता है? देखिए, सबसे पहले डेंड्राइट, जो एक एंटीना की तरह है, सिग्नल को पकड़ता है। फिर ये सिग्नल सेल बॉडी में प्रोसेस होता है और एक बिजली के करंट में बदल जाता है। ये करंट फिर एक्सॉन नाम के लंबे तार पर दौड़ता है। लेकिन जब ये तार के आखिर में पहुंचता है तो सामने एक छोटी सी खाई होती है, और इस खाई को पार करने में ही असली जादू है। यही वो कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है। सिग्नल आता तो है बिजली बनकर, लेकिन सिनैप्स नाम की इस खाई को पार करने के लिए वो एक केमिकल मैसेज में बदल जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर नाम के केमिकल्स इस खाई को पार करते हैं, और जैसे ही अगले न्यूरॉन को छूते हैं, बूम, फिर से एक नया बिजली का सिग्नल बन जाता है। इलेक्ट्रिक से केमिकल और फिर वापस इलेक्ट्रिक। सोचिए कुदरत की क्या जबरदस्त इंजीनियरिंग है। तो अभी तक तो हम शरीर के ऑटो पायलट मोड की बात कर रहे थे, पर उन कामों का क्या जो हम सोच समझ कर करते हैं? चलिए अब उस दुनिया में चलते हैं जहां असली बॉस यानी हमारा दिमाग कमांड संभालता है। जैसे कि सीधे से बात करना या फिर साइकिल चलाना। ये सिर्फ रिएक्शन नहीं है, इनमें सोचना पड़ता है, याददाश्त का इस्तेमाल होता है, बैलेंस बनाना पड़ता है, और न जाने कितनी मांसपेशियों को एक साथ काम करना पड़ता है। ये काम उस सीधे साधे रिफ्लेक्स वाले शॉर्टकट से नहीं हो सकते। इनके लिए तो एक सेंट्रल प्रोसेसर चाहिए, और वो सेंट्रल प्रोसेसर है हमारा दिमाग, जो शरीर का अल्टीमेट CEO है। इसका जो अग्रमस्तिष्क यानी फोरब्रेन है, वो है थिंकिंग डिपार्टमेंट। सारे बड़े फैसले यहीं लिए जाते हैं। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन ये ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है। ये वो काम देखते हैं जो अपने आप चलते रहने चाहिए,
जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना। और फिर आता है सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क। ये है हमारा क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट, जो हर मूवमेंट में परफेक्शन और बैलेंस लाता है। लेकिन एक मिनट, क्या शरीर में बातचीत का सिर्फ यही एक तरीका है? क्या हर मैसेज को बिजली की रफ्तार से ही भेजना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम मिलेंगे शरीर के दूसरे कम्युनिकेशन सिस्टम से। एक ऐसा सिस्टम जो धीमा है, लेकिन जिसका असर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहता है। सोचिए, शरीर का बढ़ना, भूख लगना, मूड बदलना, ये सब काम मिनटों, घंटों या कई बार तो दिनों तक चलते हैं। इनके लिए एक छोटा सा तेज नर्व सिग्नल तो काफी नहीं है। तो फिर शरीर इन लंबे चलने वाले कामों को कैसे मैनेज करता है? यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे सिस्टम की, हार्मोनल सिस्टम। इन दोनों को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक मिसाल। नर्वस सिस्टम समझिए एक अर्जेंट ईमेल की तरह है, तेज, सीधा और एक खास इंसान के लिए। वहीं हार्मोनल सिस्टम एक पब्लिक अनाउंसमेंट जैसा है। ये खून के जरिए पूरे शरीर में फैलता है और जिस जिस सेल के पास इसे सुनने के लिए सही कान है, वो इस पर एक्शन लेता है। तो एक है तेज और टारगेटेड और दूसरा है धीमा और फैला हुआ। और इसका असर तो हम हर जगह देखते हैं। जानवरों में जैसे ही एड्रेनालिन निकलता है, शरीर लड़ो या भागो वाले मोड में चला जाता है। इंसुलिन हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है। और ये सिर्फ जानवरों में ही नहीं होता, पौधों में भी होता है। ऑक्सिन नाम का हार्मोन पौधों को सूरज की रोशनी की तरफ मोड़ता है और साइटोकाइनिन उनके बढ़ने में मदद करता है। ये सब हार्मोनल सिस्टम की ही तो ताकत है। तो देखिए, पलक झपकते ही होने वाले एक रिफ्लेक्स से लेकर एक पौधे का धीरे धीरे सूरज की तरफ झुकना, जीवन असल में इन दोनों सिस्टम्स के बीच एक खूबसूरत तालमेल वाला डांस ही तो है। एक तेज, दूसरा धीमा, पर दोनों साथ मिलकर हमें जिंदा रखते हैं। तो ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हमारा शरीर अपने आप इतना कुछ कंट्रोल कर लेता है, तो फिर हम, यानी हमारी जो चेतना है, वो असल में क्या कंट्रोल करती है? ये हमारे सोचे समझे कंट्रोल और शरीर की अपनी समझदारी के बीच की एक बहुत ही धुंधली सी लाइन है। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।